हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 53। तो उसके लिए सबसे पहले हम CLR SCR स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट CH स्टेटमेंट लिख देते हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर टोटल 10 रोज है और हर एक रो के अंदर हमें डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार प्रिंट करवाने हैं। लेट अस से रो नंबर 1, 2, 5, 6, 9 एंड 10 के अंदर हमें 9 स्टार प्रिंट करवाने हैं, एंड रो नंबर 3, 4, 7 एंड 8 के अंदर हमें 3 स्टार प्रिंट करवाने हैं। यानी कि एक रो के अंदर हमें मैक्सिमम 9 स्टार प्रिंट करवाने हैं, और अगर हम एक स्टार को एक कॉलम के अंदर प्रिंट करवाए तो हमें मैक्सिमम 9 कॉलम्स चाहिए। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस पूरी पैटर्न को हमें 10 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर प्रिंट करवाना पड़ेगा। और पैटर्न के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था कि ग्रिड को कैसे प्रिंट करवाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक फॉर लूप ले लेते हैं, जिस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल्स टू 10 और i प्लस प्लस, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन और रो की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अंदर हम एक और फॉर लूप ले लेते हैं और जहां पे हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन और इक्वल्स टू 9 और j प्लस प्लस, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। और j वाले फॉर लूप के अंदर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से हम स्टार को प्रिंट करवाते हैं। यानी कि जब i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त j का लूप 9 टाइम एग्जीक्यूट होगा और वो हमें 9 टाइम स्टार प्रिंट करके देगा। और अभी अभी हमने देखा था कि मैक्सिमम एक रो के अंदर हमें 9 स्टार ही प्रिंट करवाने हैं। तो उसके बाद हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्लैश n लिखते हैं ताकि हमारा कंट्रोल नई लाइन में आ जाए। अभी हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो i वाला फॉर लूप टोटल 10 बार एग्जीक्यूट होता है और वो हर बार 9 स्टार प्रिंट करके देता है। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमें टोटल 90 स्टार्स 10 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर प्रिंट होके मिलेंगे। अभी फॉर लूप के अंदर दो वेरिएबल हमने यूज किए हैं, वो दो वेरिएबल को हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर i एंड j, एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें 10 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट होके मिल रहे हैं, जो कि परफेक्टली सही है। पर हमें सभी जगह पे स्टार प्रिंट नहीं करवाने हैं, कुछ जगह पे स्पेस भी प्रिंट करवानी है। तो उसके लिए हमें प्रोग्राम को फिर से एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। सो अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम की वैल्यू हम j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हर एक i की कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाने हैं, तो कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो लेट अस से हम चेक कर लेते हैं कि j की कौन सी वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है और कौन सी वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो जब i की वैल्यू 1, 2, 5, 6, 9 एंड 10 हो तब हमें सभी j की वैल्यू के लिए स्टार प्रिंट करवाना है। उसके बाद i की वैल्यू 3 एंड 4 हो तब j की वैल्यू 1, 2 एंड 3 के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। एंड i की वैल्यू 7 एंड 8 हो तब हमें j की वैल्यू 7, 8 एंड 9 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। यानी कि हमारे पास यहाँ पे तीन कंडीशन होगी। एक कंडीशन i इज इक्वल्स टू 1, 2, 5, 6, 9 और 10 के लिए, दूसरी कंडीशन i इज इक्वल्स टू 3 एंड 4 के लिए, तीसरी कंडीशन i इज इक्वल्स टू 7 एंड 8 के लिए। अभी i इज इक्वल्स टू 1, 5 एंड 9 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो वो हमें रिमाइंडर के तौर पे 1 देता है। एंड i इज इक्वल्स टू 2, 6 एंड 10 को हम 4 से मॉड्यूल करते हैं तो वो हमें रिमाइंडर के तौर पे 2 दे रहा है। i इज इक्वल्स टू 3 एंड 7 के लिए i मॉड्यूल 4 हमें 3 देगा, एंड i इज इक्वल्स टू 4 एंड 8 के लिए i मॉड्यूल 3 हमें 0 देगा। यानी कि अगर हम i मॉड्यूल 4 को चेक करें और वो हमें 1 या 2 आउटपुट दे, उस वक्त हमें सभी j की वैल्यू के लिए स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। उसके बाद हम 3 मॉड्यूल 8 एज वेल एज 4 मॉड्यूल 8 फाइंड करें तो वो हमें आउटपुट के तौर पे 3 एंड 4 देगा, एंड
7 मॉड्यूल 8 एंड 8 मॉड्यूल 8 आउटपुट के तौर पे हमें 7 एंड 0 देगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि i मॉड्यूल 8 3 और 4 आउटपुट दे तब हमें j की वैल्यू को लेस देन और इक्वल्स टू 3 रखना है। i मॉड्यूल 8 हमें 7 एंड 0 आउटपुट के तौर पे दे तब हमें j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7 रखनी है। एंड i मॉड्यूल 4 हमें 1 एंड 2 आउटपुट दे उस वक्त हमें j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 रखनी है। यानी कि ये तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होती है तब हमें अप्रोप्रिएट पोजीशन पे स्टार को प्रिंट करवाना है। अभी लूप के अंदर हमने दो फॉर लूप लिखे थे, जिसमें से पहला फॉर लूप i यानी कि रो के लिए था एंड दूसरा फॉर लूप j यानी कि कॉलम के लिए था। और दूसरे फॉर लूप के अंदर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमने स्टार को प्रिंट करवाया था। यानी कि ये पूरे फॉर लूप का स्ट्रक्चर हमें 10 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट करके दे रहा था। लेकिन अभी अभी हमने एक कंडीशन आइडेंटिफाई की और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। यानी कि इस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हम इफ एल्स ब्लॉक के बीच में रख देते हैं और एल्स ब्लॉक के अंदर हम प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर स्पेस को प्रिंट करवा देते हैं। एज वेल एज इफ की कंडीशन के तौर पे हम कोई एक कंडीशन देते हैं, लेट अस से z, और अगर वो सही होती है तभी हमें स्टार को प्रिंट करवाना है। अभी हमने 3 कंडीशन आइडेंटिफाई की और वो 3 कंडीशन हम j वाले फॉर लूप के अंदर लिखेंगे, जहां पे फर्स्ट कंडीशन के तौर पे हमने देखा था कि i मॉड्यूल 4 इज इक्वल्स टू 1। दूसरी कंडीशन के तौर पे हम लिखते थे कि i मॉड्यूल 4 इज इक्वल्स टू 2। और अगर ये दोनों में से एक भी कंडीशन सही होती है तब हमें j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 के लिए स्टार प्रिंट करवाना है। उसके अलावा हम चेक करते हैं कि i मॉड्यूल 8 इज इक्वल्स टू 3 या फिर i मॉड्यूल 8 इज इक्वल्स टू 4 हो तब हमें कंडीशन के तौर पे रखना है कि j लेस देन और इक्वल्स टू 3 एंड अदरवाइज हमें कंडीशन के तौर पे रखना है कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7। एंड उसके बाद अगर हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न प्रिंट होके मिल जाएगी। तो लेट्स से उसको भी हम एक बार चेक करके देख लेते हैं। सो अभी हमने देखा कि j वाले फॉर लूप के अंदर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स ब्लॉक के बीच में रखना है और एल्स ब्लॉक के अंदर हमें एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखना है, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। एंड इफ की कंडीशन के तौर पे हमें रखना है कि z। अभी ये z की वैल्यू i की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है एंड z की वैल्यू के अंदर j का फॉर्मूला आता है। यानी कि हम j वाले फॉर लूप के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट लिखते हैं और उसके अंदर हम चेक करते हैं कि अगर i की वैल्यू को 4 से मॉड्यूल करे और हमें रिमाइंडर 1 दे, या फिर i की वैल्यू को हम 4 से मॉड्यूल करें और हमें रिमाइंडर के तौर पे 2 दे, तो हमें z की वैल्यू j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 रखनी है। उसके अलावा हमें एक और कंडीशन चेक करनी है, जहां पे हम चेक करेंगे कि i की वैल्यू को हम 8 से मॉड्यूल करें और वो हमें रिमाइंडर के तौर पे 3 दे, या फिर हम i की वैल्यू को 8 से मॉड्यूल करें और वो हमें रिमाइंडर के तौर पे 4 दे, तो हमें z की वैल्यू j लेस देन और इक्वल्स टू 3 रखनी है। एंड अगर दोनों कंडीशन गलत है तब हमें z की वैल्यू j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7 रखनी है। अभी यहाँ पे जो हमने z नाम के वेरिएबल का यूज किया है उसको हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर z, एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 10 रोज के अंदर प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। अभी इसी पैटर्न को अगर हमें n रोज के अंदर प्रिंट करवाना है तो हमें एक इंटीजर वेरिएबल n की जरूरत पड़ेगी, लेट अस से इंटीजर n, और उस n की वैल्यू को हम यूजर के पास से स्कैनफ स्टेटमेंट की मदद से लेंगे, जिसके लिए स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हमें लिखना पड़ेगा कि %d एड्रेस ऑफ n, एंड देन स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम लिखेंगे कि एंटर n। उसके साथ साथ लूप के अंदर हम n के हिसाब से चेंज करते हैं, तो जिसके लिए हमें लिखना पड़ेगा कि i लेस देन और इक्वल्स टू 10 की जगह पे i लेस देन और इक्वल्स टू n,
एंड देन हम प्रोग्राम को एक बार टेस्ट कर लेते हैं। जहां पे मैं n की वैल्यू 10 इंसर्ट कर रहा हूं, तो हमें आउटपुट के तौर पे हमारी डिजायर पैटर्न 10 रोज के अंदर प्रिंट होकर मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं n की वैल्यू 20 इंसर्ट कर रहा हूं, तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 20 रोज के अंदर प्रिंट होकर मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम पैटर्न नंबर 53 को n रोज के अंदर इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।